दोस्तों, जो भी लोग मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बारे में प्लान कर रहे हैं या जो लोग अपने गार्जियन के ऑपरेशन के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके मन में सबसे पहली क्वेरी ये रहती है कि उनको लेंसेज कौन से डलवाने चाहिए। कोई इंडियन का लेंस यूज़ करना चाहिए या कोई विदेशी लेंस उनको इम्प्लांट कराना चाहिए। इसके साथ में इन लेंसेज में खर्चा कितना आने वाला है, टोटल ऑपरेशन में खर्चा कितना आने वाला है, कौन सी विधि से उनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पर्यंत तक मेरे साथ बने रहेगा और इसी के साथ में वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब भी हमारा जो लेंस होता है, जब ये क्लाउडी हो जाता है या जब सफ़ेद हो जाता है, जिसे हम मोतियाबिंद कहते हैं, यूजुअली तो ये उम्र के साथ में होने वाली बीमारी होती है, लेकिन कभी कभी किसी को चोट लगने से या किसी को दवाओं के कॉम्प्लिकेशंस या उसके साइड इफेक्ट की वजह से भी कैटरेक्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कैटरेक्ट का एक ही निवारण होता है, एक ही ऑप्शन होता है कि इसको सर्जिकल इसका रिमूवल कर दिया जाता है, यानी कि लेंस को निकाल के इसमें एक नया लेंस इम्प्लांट कर दिया जाता है। दो तरीके के आंखों का ऑपरेशन हमारे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पहला होता है SICS, जिसको हम कहते हैं स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी। ये एक तरह की मैनुअल सर्जरी होती है। और जो दूसरा होता है वो फेकोमल्सिफिकेशन। इसमें जो इंसिजन यानी जो चीरा लगाया जाता है उसकी लंबाई लगभग 6 से 7 mm की होती है। आपको 10 से 15 दिन का एक प्रिकॉशन लेना पड़ सकता है, चीज़ों को परहेज करना पड़ सकता है, भारी चीज़ों को उठाने से या आंखों में पानी जाने से या नहाने से। अगर आप फेकोमल्सिफिकेशन की विधि से ऑपरेशन कराते हैं तो इसमें 2 से 3 mm का चीरा लगाया जाता है, जिसकी हीलिंग होने में मुश्किल से 24 से 48 घंटे लगते हैं, यानी कि आप 1 से 2 दिन बाद से अपने नॉर्मल रूटीन में आ सकते हैं। इस ऑपरेशन में जो लेंसेज यूज़ किए जाते हैं उनको हम इंट्रा ऑकुलर लेंस कहते हैं। हमारे भारतवर्ष में जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला इंट्रा ऑकुलर लेंस होता है वो यूजुअली 3 तरीके का होता है। जो पहला लेंस होता है उसको हम मोनोफोकल लेंस कहते हैं। इस लेंस की खासियत ये होती है कि इसका खर्चा काफ़ी कम आता है, यानी काफ़ी कम प्राइस में, काफ़ी कम खर्चे में आपका ये ऑपरेशन हो जाता है। जिन लोगों को भी दूरी दिखने की प्रॉब्लम होती है तो वो इस लेंस को इम्प्लांट करने के बाद से, इस लेंस को डलवाने के बाद से उनकी दूरी की प्रॉब्लम लगभग ना के बराबर हो जाती है। हाँ, नज़दीक यानी पेपर पढ़ने के लिए आपको चश्मा यूज़ करना पड़ सकता है। ये जो मल्टीफोकल लेंस होता है ये आपकी दूर की भी दृष्टि को ठीक करता है, आपके पेपर पढ़ने की भी चीज़ को ठीक कर देता है। इसी मल्टीफोकल लेंसेज में एक ट्राईफोकल लेंस आता है जो कि आपकी दूर की चीज़ को, नज़दीक की चीज़ को और उसके साथ में इंटरमीडिएट की चीज़ को भी ये सॉर्ट आउट कर देता है, यानी इस तरह की विज़न की प्रॉब्लम को भी आपके ख़त्म कर देता है। अगर कोई पेशेंट ये चाहता है कि उसको ऑपरेशन के बाद से चश्मा नहीं लगाना पड़े तो ये ट्राईफोकल मल्टीफोकल लेंसेज आर द बेस्ट ऑप्शन। हाँ, कंपैरेटिवली ये मोनोफोकल लेंसेज के तुलना में ये थोड़ा महंगा होता है, यानी इसके पीछे थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा आता है। अब जो तीसरे तरीके का लेंस होता है उनको हम टॉरिक लेंसेज कहते हैं। अगर किसी को मोतियाबिंद के पहले से ही उनको सिलेंड्रिकल का नंबर यानी इसको एस्टिग्मेटिज्म की प्रॉब्लम है तो इस तरह के पेशेंट्स के लिए टॉरिक लेंसेज आर द बेस्ट ऑप्शन। ये जो टॉरिक लेंसेज होते हैं इनको लगवाने के बाद से आपको जो एस्टिग्मेटिज्म वाली प्रॉब्लम होती है वो लगभग ठीक हो जाती है। और अगर आप इस टॉरिक लेंसेज में अगर आप मल्टीफोकल लेंसेज का यूज़ करते हैं तो आपको ऑपरेशन के बाद से चश्मा नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ये जो टॉरिक लेंसेज होते हैं वो कंपैरेटिवली मोनोफोकल और ट्राईफोकल लेंसेज के तुलना में काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, यानी इनके पीछे काफ़ी खर्चा आता है। अगर आप आंखों में मोनोफोकल लेंस डलवाना चाहते हैं और आप SICS यानी मैनुअल विधि से इसकी सर्जरी कराते हैं तो इसके पीछे लगभग 4 से 6 हज़ार का खर्चा आने वाला है। अगर आप इसी मोनोफोकल लेंस को फेकोमल्सिफिकेशन की विधि से अगर आप इसका आंखों में डलवाते हैं तो तकरीबन 12,000 से आपका खर्चा आना शुरू हो जाता है, यानी तकरीबन 12 से 13,000 में आपका ऑपरेशन अच्छे तरीके से हो जाता है। अगर आप इसी मोनोफोकल लेंस का कोई विदेशी लेंस यूज़ करते हैं तो आपको तकरीबन 16 से 17,000 रुपये का खर्चा आता है। मल्टीफोकल लेंस, ट्राईफोकल लेंसेज जिसमें आपको चश्मा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका अगर आप इंडियन लेंस आंखों में डलवाते हैं तो तकरीबन आपको 21,000 रुपये खर्चा आने वाला है। और अगर आप इसी का फॉरेन लेंस यूज़ करते हैं, कोई विदेशी लेंस आंखों में डलवाते हैं तो आपको तकरीबन 40,000 रुपये का खर्चा आने वाला है। जिन लोगों को एस्टिग्मेटिज्म यानी जिनको सिलेंड्रिकल का नंबर लगता है, जो लोग टॉरिक लेंस डलवाना चाहते हैं आंखों में, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, तो अगर इसका इंडियन लेंस आप यूज़ करते हैं तो तकरीबन 28,000 रुपये खर्चा आपका आने वाला है। और अगर इसी का कोई विदेशी लेंस यूज़ करते हैं तो ये 70,000 रुपये तक आपकी आंखों में इसका खर्चा आ सकता है। तो आशा करता हूँ कि जो लोग भी ऑपरेशन कराने की तैयारी में हैं उन लोगों को ये वीडियो देख के काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा कि कितना लगभग खर्चा आने वाला है और किस तरह की उनको लेंसेज आंखों में डलवाना चाहिए। अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।